नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बड़ा एक आसान ऑपरेशन, बहुत सेफ ऑपरेशन है। पर ऑपरेशन के बाद स्टडीज में ये देखा गया है और रूटीन में हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो ऑपरेशन के बाद सैटिस्फाइड नहीं है, जबकि उनकी रोशनी बहुत अच्छी है, वो बिना चश्मे के दूर का देख रहे हैं, पर वो सैटिस्फाइड नहीं है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब वो बात नहीं है जो पहले थी। कुछ लोगों को कड़कड़ाहट, चुभन, लाइट सेंसिटिविटी, वो रोशनी की तरफ देखने में उन्हें दिक्कत है। कुछ लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, कुछ को फ्लोटर्स की प्रॉब्लम है, आंख के अंदर, आंख के चारों तरफ उनको काले भुनके उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है, क्या क्या कारण हो सकता है मरीज के सैटिस्फाई ना होने का? सबसे पहली चीज ये है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को थोड़े दिन तक अगर गड़न, चुभन, कड़कड़ाहट बनी हुई है, जिसका कारण ज्यादातर केसेस में ड्राइनेस होता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इतने टाइम के लिए कुछ आई ड्रॉप्स चलती हैं, उनसे भी ड्राइनेस होती है। कुछ आंख के कर्वेचर में जहां चीरा लगाते हैं वो भरता है, तो उस जगह जब पलक चलती है तो मरीज को कई बार कड़कड़ाहट का एहसास होता है। दूसरा, ऑपरेशन में जब अगर थोड़ी बहुत सूजन आई है तो जो आंसू की ग्रंथियां हैं उनमें सूजन आई है, आंसू का प्रोडक्शन या तो कम हो रहा है या आंसू बन रहे हैं तो ठीक क्वालिटी के नहीं है, जिसकी वजह से गड़न, चुभन, कड़कड़ाहट हो सकती है, क्योंकि आंख को एक जिस केमिकल कॉम्पोजिशन का पानी चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इन सब वजह से थोड़े दिन तक बाद में ड्राइनेस की वजह से कड़कड़ाहट हो सकती है, और ड्राइनेस की वजह से मरीज को थोड़ा बहुत लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे के नंबर जो बाद में ऑपरेशन के बाद चेंज हो गए हैं, उनसे भी मरीज को प्रॉब्लम हो सकती है। मोतियाबिंद में ज्यादातर जब मोतिया बनता है तो मरीज को दूर की चीज तो जरूर कम दिखती है, पर नजदीक की चीजें बिना चश्मे के दिखना शुरू हो जाती है। स्पेशली मायोप, जिन लोगों को माइनस नंबर का चश्मा लगाते हैं, जब ऑपरेट कर दिया जाता है तो उनको लगता है डॉक्टर साहब पहले तो नजदीक का बहुत अच्छा दिखता था, अब गायब हो गया, स्पेशली अगर मोनोफोकल लेंसेज लगाए गए हैं। तो मरीज का डिससैटिस्फैक्शन का एक कारण कि वो रोशनी दूर की या नजदीक की कम है। कुछ सिलिंड्रिकल नंबर अगर इंट्रोड्यूस हो गया है तो मरीज को लगता है कि शार्पनेस नहीं है, जब लाइट देखते हैं तो वो खिंची हुई नजर आती है। तो ये कुछ कारण है जो ऐसा कारण नहीं है कि बहुत नुकसानदेह है, जिसका इलाज नहीं है, पर मरीज को तकलीफ बहुत देता है। डिससैटिस्फैक्शन का रीजन फ्लोटर्स भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब जब से ऑपरेशन कराया है तो आंख के चारों तरफ भुनगे उड़ते दिखाई देते हैं। दूसरा, एक मरीज की मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मरीज जब ऑपरेशन करा के आता है तो उसको लगता है कि वो एक ऑपरेशन करा के आया है और बाकी लोगों से अलग हो गया है, उसकी आंख बाकी लोगों से कमजोर हो गई है, अब वो आंख छींटा मार के नहीं धो सकता, ड्राइविंग में इश्यूज हो सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मोतियाबिंद के बाद के ऑपरेशन के बाद वो मरीज एक नॉर्मल आदमी की तरह अपनी लाइफ को लीड कर सकता है। इन सब चीजों का मुझे लगता है जरा भी डाउट है तो अपने आई सर्जन जिनसे ऑपरेशन कराया उनसे जरूर बात करें, और दूसरी आंख में लेंस को, दूसरी आंख के ऑपरेशन को प्लान करने से पहले जो जो प्रॉब्लम्स राइट आई में हैं एक आंख में उसके लिए जरूर क्लियर कर लेना चाहिए। कई बार मरीज को प्रॉब्लम पहले आंख के ऑपरेशन के बाद इसलिए भी हो रही होती है क्योंकि दूसरी आंख में अगर मोतिया है और ज्यादा है तो मरीज का काम केवल एक आंख से ज्यादा अच्छा चलता है, तो कई बार जो विजन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जब दूसरा ऑपरेशन करा लिया जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर मालूम पड़ रहा है कि एक आंख में फ्लोटर्स ज्यादा हैं तो अपने डॉक्टर से कह के प्रॉपर जांच करा लें
कि दूसरी आंख के ऑपरेशन में भी फ्लोटर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फ्लोटर मोतियाबिंद की वजह से नहीं है, यह आंख के अंदरूनी मोतियाबिंद के पीछे विट्रियस है जिसकी डीजेनरेशन की वजह से है। तो अगर डीजेनरेटेड विट्रियस है तो हमें पहले से जान लेना है कि इसमें भी फ्लोटर्स दिख सकते हैं। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स, ज्यादातर विजन रिलेटेड इश्यूज दूसरी आंख का ऑपरेशन होते ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और अगर सिलिंड्रिकल नंबर का इश्यू आया पहली आंख में तो देख लेना चाहिए। अगर सिलिंड्रिकल नंबर का इश्यू है तो दूसरी आंख में अगर सिलिंड्रिकल नंबर है तो उसमें टॉरिक लेंस का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दूसरी आंख का अगर मरीज एक आंख के ऑपरेशन से डिससैटिस्फाइड है तो उसका रीजन अपने आई सर्जन से जरूर जाने की क्या है, और दूसरी आंख को ऑपरेशन जब कराएंगे तो क्या क्या ध्यान रखना है और उसके लिए क्या और बेहतर किया जा सकता है या और बेहतर लेंस डाला जा सकता है, ये अपने आई सर्जन से समझकर दूसरी आंख का ऑपरेशन कराएं और अपनी तकलीफों से को दूर करें। थैंक यू।